जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त मौजूद है क्लास 10th में, घर से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर हिमालयों की पावन भूमि सदी पर। सबसे पहले दोस्तों, इस पावन भूमि सदी को मेरे सादर प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम। तो आइए, अध्याय 11 पाठ का नाम विस्तृत है और हम लोग 2020, 2022, 2023 में आने वाले जो महत्वपूर्ण आंशिक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 को यहाँ पे आज सॉल्व करने वाले हैं। क्लास 10th है, यूपी बोर्ड 2026 में आने वाले क्वेश्चन, जो संभावित क्वेश्चन है, उनको ही यहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है। आइए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चन को और सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं आज की इस वीडियो में। तो कहीं मत जाइएगा, आइए यहाँ पे हम लोग इसको बढ़िया से समझते हैं। देखो बेटा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। आप लोग बोर्ड पर अगर देखते रहोगे तो माइक रख देते हैं यहाँ पे और आपको इस क्वेश्चन को बढ़िया समझा देते हैं। देखो, दिया है प्रश्न में 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को। तो देखो 2 ओम, ये देखो इसको मैंने क्या बताया था, प्रतिरोध। तो देखो 3 ओम प्रतिरोध और 6 ओम क्या है, प्रतिरोध। एक प्रतिरोध 2 ओम है, एक 3 है, एक 6 ओम है। तो कितने प्रतिरोध हुए इस चित्र के अंदर? 3 प्रतिरोध हुए कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि, मतलब किस प्रकार जोड़ेंगे कि संयोजन, मतलब संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। संयोजन का कुल प्रतिरोध, यानी कि संयोजन का बेटा कुल प्रतिरोध आ में 4 ओम आंसर आ जाए और बा में 1 ओम आंसर आ जाए। ऐसा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 शर्तें मानेंगे। पहले आ मानेंगे, फिर आ को सॉल्व करने के बाद जब 4 ओम आ जाएगा तो बा वाले में क्या निकालेंगे, 1 ओम आंसर निकालेंगे। चलिए समझते हैं, ध्यान से देखना बेटा। माना 3 ओम व 6 ओम को, तो देखो बेटा 3 ओम यहाँ पे है, चित्र भी देखते चलना, और 6 ओम यहाँ पे है। समांतर क्रम चित्र अनुसार जोड़ने पर देखो 3 ओम को और 6 ओम को हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम में जोड़ने का अलग फार्मूला होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ने का अलग फार्मूला होता है। तो देखो बेटा 3 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में है, तो हम सूत्र लगाएंगे 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। अब देखो 1/R1 बराबर क्या हो जाएगा, कह रहा है सिर्फ 3 और 6 को जोड़िए। तो हमने यहाँ पे लिखा 1/3, किसकी जगह पे लिखा है, मतलब बेटा लिखा है 1/R1 मान क्या है, 3 ओम प्लस 1/R2, R2 की जगह क्या है, 6 ओम। तो देखो 3 और 6 का एलसीएम निकाले हैं, 1/R बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालने के बाद 3 एक कम 3 और 3 से 2 को 3 से 6 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1। और बटे में क्या था, ये 6 ओम है, तो हमने 2 और 1 को प्लस किया, 1/R बराबर कितना आ गया, 3, और 3 में 6 से भाग दिया, 3/6। 3 से 6 में भाग दोगे कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6। 3 से 6 को काटा, 2 ओम। R बराबर कितना आ गया, 2 ओम। अब कह रहे कि जो 2 ओम आंसर आया है, कह रहे प्राप्त 2 ओम को 2 ओम से जोड़ने पर 4 ओम आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 ओम यहाँ किनारे दिया है, तो कह रहा है कि इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ने के बाद आंसर कितना आया है, 2 ओम। अब कह रहा है इस बाहर वाले 2 ओम से इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 कितना होता है, 4। R बराबर 4 ओम आ गया, मतलब आ वाला आंसर प्रतिरोध बराबर 4। समझ में आई बात की नहीं? यस सर। अब आ जाओ बा वाले में। अब कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम व 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर फार्मूला आप जानते हो, 1/R1 प्लस बराबर क्या होता है, 1/R1 का प्लस 1/R2 का प्लस 1/R3 का। तो देखो हमने वही सूत्र लगा दिया, बेटा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब R1, R2, R3 तीनों का मान दिया है। R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 3 ओम और R3 का मान 6 ओम। तो हमने R1, R2, R3 को हटा के R1 की जगह पे 2 ओम रख दिया, R2 की जगह 3 ओम रख दिया, R3 की जगह 6 ओम रख दिया। 2, 3, 6 का एलसीएम निकाला है, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 आया है। यस सर। मतलब 1/R बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम 2, 3, 6 का निकालेंगे तो आपका 3, 2, 1 जोड़ेंगे तो ऊपर भी 6 हो रहा है और बटे में क्या रहेगा, 6 रहेगा। बटे में क्या रहेगा, 6 रहेगा। मतलब इसको जोड़ने पर 6 आया। हाँ। और लास्ट में कितना दिया है, 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो अब हमने क्या किया, 1/R बराबर इनको जोड़ा, 3, 2, 5, 1, 6 और बटे में क्या था, 6 था, तो 6 को 6 से काटा, कितना आ गया, R बराबर 1 ओम आंसर।
यस सर। बताओ बेटा, कोई दिक्कत? मतलब यहाँ पे देखो मान रखे 2 ओम 3 ओम 6 ओम ना, और फिर इन तीनों का एलसीएम निकाला तो 2 3 1 आया, बट्टे में 6 रहेगा। अब इनको कैलकुलेट किए तो 6 आ रहा है, बट्टे में 6 है, 6 से 6 को काटो तो कितना आएगा? R बराबर 1 ओम आ गया। मतलब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इस वजह से हमने R बराबर 1 ओम रख दिया। और प्रश्न क्या दिया था? 4 ओम आना चाहिए, 1 ओम आना चाहिए। आ में 4 ओम और बा में 1 ओम। तो देखो आ वाले में कितना आ गया? 2A जो आया था और 2 यहाँ पे देखो बाहर था, 2 2 जोड़ दिए, कितना आ गया था? 4 ओम आ गया था। और इसमें हमने 6 से 6 को भाग दे दिया तो R यानी प्रतिरोध बराबर क्या आ गया? 1 ओम आंसर आ गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।